नमस्कार जी सभी को। आज हम अथर्ववेद के वेद ज्ञान में पहला कांड में सूक्त 34 से शुरू करेंगे। इसमें देवता, मधु और वनस्पति हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा होगा, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे वेदों के बारे में सबको ये ज्ञान पहुंच सके। क्योंकि किसी के पास इतना समय तो रहता नहीं कि हर एक आदमी किताब खोल के पढ़े, लेकिन सुन तो हर कोई सकता है। आप जैसे गाने चलाते हुए चलते हो गाड़ी वगैरह में या कहीं भी, ऐसे इस तरह से चलता है। चलिए अब अपने मुद्दे पे आते हैं। बाकी सबको बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग रहते हैं कि कैसे क्या करना होता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है। ये है सामने वर्तमान लता मधुर रस से युक्त भूमि में उत्पन्न हुई है। मैं इसे मधुर रूप वाले फावड़े आदि की सहायता से खोदता हूँ। तू मुझसे उत्पन्न हुई है, तू हमें भी मधुर रस से युक्त बना। हे मधुलता, तू मेरी जीभ के अग्र भाग पर शहद के समान स्थित हो तथा जीभ की जड़ में मधु रस वाले मधु नामक जल वृक्ष के फूल के रूप में वर्तमान रहे। तू केवल मेरे शरीर व्यापार में लग तथा मेरे चित्त में आ। हे मधुलता, तुम्हें धारण करने से मेरा निकट गमन दूसरों को प्रसन्न करने वाला हो तथा मेरा दूर गमन दूसरों को प्रसन्न करे। मैं वाणी से मधुयुक्त होकर तथा समस्त कार्यों के द्वारा मधु के समान बनकर सबके प्रेम का पात्र बनूं। हे मधुलता, मैं तुझसे उत्पन्न होने वाले शहद से भी अधिक मधुर हूँ। मैं शहद टपकाने वाले पदार्थ से भी अधिक मधुर हूँ। तुम निश्चय ही केवल मुझे उसी प्रकार प्राप्त हो जाओ जिस प्रकार शहद वाली डाल के पास लोग पहुँच जाते हैं। परीत व परितत, हे पत्नी, मैं तुझे सभी और व्याप्त एवं एक के समान मधु के द्वारा आपस में प्रेम के लिए प्राप्त हुआ। सूक्त 35 है। देवता हिरण्य, हे यजमान, दक्ष की संतान में ऋषियों ने सौमनस्य को प्राप्त होकर राजा शतानिक के लिए जिस निर्दोष स्वर्ण को बांधा था, वही स्वर्ण में तेरी दीर्घायु, तेज, बल एवं 100 वर्ष की आयु पाने के लिए तुझे बांधता हूँ। स्वर्ण बंधे हुए इस पुरुष को राक्षस और पिशाच पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि यह देवों का प्रथम उत्पन्न हुआ ओज है। दक्ष पुत्रों से संबंधित इस स्वर्ण को जो बांधता है, वह प्राणियों के मध्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। मैं जलों के तेज, ज्योति, ओज और बल तथा वनस्पतियों का वीर्य उसी प्रकार धारण करता हूँ जिस प्रकार इंद्र में इंद्रियों के असाधारण चिन्ह वर्तमान है। इसलिए वृद्धि प्राप्त करता हुआ यह पुरुष हिरण्य धारण करे। हे संपत्ति चाहने वाले पुरुष, मैं तुझे संवत्सरों की, महीनों की, ऋतुओं की एवं काल संबंधी दूध की धार से पूर्ण करता हूँ। इंद्र और अग्नि तथा समस्त देव क्रोध न करते हुए तुझे संपन्नता की अनुमति दें। तो इसी के साथ हमारा ये पहला कांड समाप्त हो गया है। अभी हम दूसरे कांड की तरफ बढ़ते हुए इसका सूक्त 1 को पढ़ेंगे। इसमें देवता ब्रह्मा आत्मा का बारे में बताया गया है। तो चलिए। दीप्तिशाली आदित्य ने समस्त प्राणियों के हृदय में सत्य, ज्ञान आदि लक्षणों से युक्त
ब्रह्मा का साक्षात्कार किया, जिसमें समस्त विश्व एकाकार हो जाता है। स्वर्ग और आदित्य ने इस विश्व को व्यक्त किया। उत्पन्न होती हुई तथा अपने उत्पन्न कर्ता को जानती हुई प्रजाएं उसकी स्तुति करती हैं। अविनाशी ब्रह्मा को जानते हुए आदित्य ब्रह्मा के विषय की प्रवचन करें कि वह उत्कृष्ट स्थान एवं हृदय में स्थित है। उसके 3 भाग हृदय में छिपे हुए हैं। जो उन्हें जानता है वह अपने पिता का भी पिता होता है। वह सूर्यात्मक परमात्मा हमारा पालन करता, जन्मदाता एवं बंधु है। वह स्वर्ग आदि स्थानों एवं वहाँ प्राप्त होने वाले समस्त प्राणियों को जानता है। एकमात्र वही इंद्र आदि देवों का नाम रखने वाला है, अथवा वह स्वयं ही इंद्र आदि नाम धारण करता है। इस प्रकार के परमात्मा को सभी प्राणी यह पूछते हुए प्राप्त होते हैं कि वह परमात्मा किस प्रकार का है। ज्ञान होने के पश्चात तत्वज्ञानी कहता है, मैंने तत्वज्ञान होते ही जावा और पृथ्वी को सभी ओर से प्राप्त कर लिया है तथा मैं ही ब्रह्मा से प्रथम उत्पन्न प्राणी एवं भौतिक पदार्थ हूँ। जिस प्रकार वक्ता के समीपवर्ती जन वाणी को तत्काल सुन और समझ लेते हैं, उसी प्रकार यह परमात्मा संसार में स्थित सबके पोषण का इच्छुक एवं वैश्वानर के रूप में सबका पोषक है। ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व मैंने पृथ्वी आदि लोकों को प्राप्त किया। इसका प्रयोजन ब्रह्मा को देखना है, जो इस विश्वास का कारण है। उस ब्रह्मा में इंद्र आदि देव अमृत का स्वाद लेते हुए अपने आप को तन्मय कर देते हैं। देवता, गंधर्व, सुक्त 2 अप्सराएं। दिव्य सूर्य पृथ्वी आदि लोकों का पालन करता है। समस्त प्रजाओं के द्वारा वही अकेला नमस्कार करने एवं स्तुति के योग्य है। हे दिव्य सूर्य देव, मैं ब्रह्मा के रूप में आपकी आराधना करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। आपका आवास स्वर्ग में है। आकाश में स्थित यज्ञ करने योग्य सूर्य के समान वर्ण वाले एवं देव संबंधी क्रोध को नष्ट करने वाले गंधर्व हमें सुखी बनाए। वे पृथ्वी आदि लोकों के स्वामी, एकमात्र नमस्कार करने योग्य एवं शोभन सुख देने वाले हैं। सूर्य रूपी गंधर्व निंदा के अयोग्य किरणों रूपी अप्सराओं से मिल गया था। समुद्र इन अप्सराओं का निवास स्थान कहा गया है, जहाँ से ये सूर्योदय के साथ ही यहाँ आती हैं और सूर्यास्त के साथ चली जाती हैं। हे आकाश में जन्म लेने वाली प्रकाश युक्त एवं नक्षत्र रूपिणी किरणों, तुम में से जो विश्वास वसु गंधर्व अर्थात चंद्रमा के साथ संयुक्त होती है, हे दिव्य किरणों, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। जो किरणें मनुष्य को रुलाने वाली शक्ति संपन्न इंद्रियों को निष्क्रिय करने की इच्छुक एवं मन को मोहने वाली हैं, उन गंधर्व पत्नी अप्सराओं को मैं नमस्कार करता हूँ। सुख 3 देवता श्राव विरोधी औषधि। मुंजवान पर्वत से उतरकर जो मुंज धरती पर वर्तमान है, हे मुंज, तेरे उस अग्रभाग से मैं औषधि बनाता हूँ, क्योंकि तू उत्तम जड़ी बूटी है। हे औषधि, प्रयोग के तुरंत बाद रोग समाप्त करो एवं बहुत से रोगों का विनाश करो। तुमसे संबंधित अनगिनत जड़ी बूटियां हैं, उनमें तुम उत्तम हो। तुम अतिसार आदि रोग दूर करने वाली एवं इनके मूल कारणों का विनाश करने वाली हो। प्राणों का अपहरण करने वाले राक्षस एवं शरीर को निर्बल बनाने वाले रोग विशाल घाव के पकने के स्थान को नीचे से विदीर्ण करते हैं। यह महती औषधि
उसका समूल विनाश करती है तथा अतिसार आदि रोगों को जड़ से मिटा देती है। बॉम्बी बनाने वाली दीमक पृथ्वी के नीचे स्थित जलराशि से रोग निवारक जड़ी बूटी को उखाड़ती है। वह अतिसार आदि रोगों की औषधि है और उन्हें शांत करने वाली है। घाव को पकाने वाली यह जड़ी बूटी अर्थात मिट्टी खेत से खोद कर लाई गई है। यह अतिसार रोगों की औषधि है, उन्हें शांत करती है। तो भाई मिट्टी को अतिसार विरोधी रोगी बताया है औषधि। औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हुए जल एवं औषधियाँ हमारे रोगों को शांत करने वाले हैं। इंद्र का वज्र रोग उत्पन्न करने वाले राक्षसों का विनाश करे। मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने के निमित्त प्रयुक्त राक्षसों के रोग रूपी बाण हमसे दूर गिरें, अर्थात रोग हमसे दूर रहें। सुख 4 में देवता जंगिड़ मणि हम दीर्घ जीवन के लिए तथा महान रमणीय कर्म के लिए राक्षस पिशाच आदि को भगाने वाली इस मणि को धारण करते हैं, जो वाराणसी में प्रसिद्ध जंगिड़ वृक्ष से बनती है। इसके कारण हम हिंसित न होते हुए अपना पालन करते हैं। असीमित सामर्थ्य वाली जंगिड़ मणि राक्षस के दांतों द्वारा खाए जाने से, शरीर के खंड खंड होकर बिखरने से, रोग आदि रूप विघ्नों से, उचित अनुचित कार्य के सोच विचार से एवं जमाई आदि सब से हमें बचाए। जंगिड़ वृक्ष से निर्मित यह मणि दूसरों को पराजित करती है, कृत्य आदि भक्षकों को नष्ट करती है तथा समस्त रोगों की औषधि है। यह जंगिड़ मणि हमें पाप से बचाए। अग्नि आदि देवों के द्वारा दी हुई एवं सुख देने वाली जंगिड़ मणि से हम विघ्न करने वाले सभी राक्षसों को अपने घूमने फिरने के प्रदेश में पराजित करते हैं। मणि को बांधने वाले सूत्र का कारण सन एवं यह जंगिड़ मणि मुझको विघ्नों से बचाए। इनमें से एक अर्थात जंगिड़ मणि वन से लाई गई है और अन्य अर्थात कृषि से संबंधित सन रस से लाया गया है। यह मणि दूसरों के द्वारा किए गए जादू टोने से उत्पन्न पीड़ा की निवारक एवं शत्रुओं को नष्ट करने वाली है। शक्ति संपन्न है जंगिड़ मणि हमारी आयु को बढ़ाए। देवता इंद्र सूक्त 5। हे परमेश्वर्य वाले इंद्र, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ एवं हमें मन चाहा फल प्रदान करो। हे सूर्य इंद्र, अपने घोड़ों की सहायता से तुम मेरे यज्ञ में आओ तथा इस यज्ञ में निचोड़े गए सोमरस को पियो। यह सोमरस प्रशंसनीय एवं मधुर है। पीने पर यह सोमरस तृप्ति और उत्तम मादकता का कारण बनता है। हे इंद्र, तुम नवीन के समान सोमरस से अपना पेट उसी प्रकार भर लो जिस प्रकार स्वर्ग के अमृत से पूर्ण करते हो। इस निचोड़े गए सोमरस के मद से संबंधित उत्तम स्तुति तथा स्वर्ग के समान आनंद तुम्हें यहाँ भी प्राप्त हो। शत्रु विनाशक एवं समस्त प्राणियों के मित्र इंद्र ने वृत्त राक्षस को आसुरी प्रजाओं के समान मार डाला। जिस प्रकार यज्ञ करते हुए अंगिरा गोत्रीय भृगुओं के यज्ञ का आधार गो कारण करने वाले बल नामक असुर को मार डाला था, उसी प्रकार इंद्र ने वृत्र का हनन किया। इंद्र ने सोमरस के मत में शत्रुओं को पराजित किया। हे इंद्र, निचोड़ा गया सोमरस तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तुम इससे अपनी दोनों कोखों को भर लो। तुम हमारा आह्वान सुनकर यहाँ आओ तथा हमारी स्तुतियाँ सुनो एवं उन्हें स्वीकार करो। हे इंद्र, तुम इस यज्ञ में अपने मित्र मरुत आदि देवों के साथ सोमरस पीकर तृप्त बनो तथा हमारे यज्ञ कर्म को संपन्न बनाओ।
मैं वज्रधारी इंद्र के उन वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता हूँ जो उन्होंने पूर्व काल में किए हैं। उन्होंने वृत्तासुर का आनंद किया तथा उसके बाद उसके द्वारा रोके गए जल को निकाल दिया एवं पर्वतों से निकलने वाली नदियों को बहाया। पर्वत पर सोते हुए इस वृत्तासुर का इंद्र ने वध किया। वृत्त के पिता त्वष्टा ने इंद्र के सुगमता से चलाया जाने वाला तथा तेज धारों वाला वज्र बनाया। इसके बाद जल सागर की ओर इस प्रकार बहने लगा जिस प्रकार रंभाती हुई गायें दौड़ती हैं। बैल के समान आचरण करते हुए इंद्र ने प्रजापति के पास से सोम रूपी अन्न प्राप्त किया। उसने 3 सोम यांगों में निचोड़े गए सोम रस का पान किया। इसके पश्चात इंद्र ने अपना शत्रुघात वज्र हाथ में लिया एवं असुरों में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए वृत्त की हत्या की। देवता अग्नि सूक्त 6 में, हे अग्नि संवत्सर, ऋषिगण एवं पृथ्वी आदि तत्व तुम्हारी वृद्धि करें। इन सब के द्वारा बड़े हुए तुम प्रकाश युक्त शरीर से दीप्त बनो तथा पूर्व आदि 4 दिशाओं को और आग्नेय आदि 4 दिशाओं अर्थात दिशा कोणों को प्रकाशित करो। हे अग्नि, तुम स्वयं दीप्त बनो एवं इस यजमान की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उस समृद्ध बनाओ तथा उसके सौभाग्य के हेतु उत्साहित बनो। तुम्हारे सेवक ऋत्विज आदि नष्ट न हो। हे अग्नि, तुम्हारे ऋत्विज ब्राह्मण ही यशस्वी हैं, अन्य नहीं। हे अग्नि, हम ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करते हैं। तुम हमारे प्रमादों को शांत करते हुए अथवा छिपाते हुए वर्तमान रहो। हे अग्नि, शत्रुओं को पराजित एवं पापों का विनाश करो। तुम प्रमाद न करते हुए अपने घर में जागृत रहो। हे अग्निदेव, तुम अपने बल से संयुक्त बनो। हे मित्र का पोषण करने वाले अग्नि, तुम मित्र भाव से उपकार करने वाले बनो। तुम अपने समान उत्पन्न ब्राह्मणों में मध्यस्थ एवं क्षत्रियों में यज्ञ हो। हे अग्नि, इस प्रकार के तुम इस यज्ञ में प्रकाशित हुए हो। हे अग्नि, तुम इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न दोषों को, पाप बुद्धि वाले मनुष्यों को, देह का शोषण करने वाले रोगों को एवं हमारे शत्रुओं को समाप्त करो तथा तुम हमें समस्त पापों से पार करो तथा हमारे लिए पुत्र पौत्र आदि से युक्त धन प्रदान करो। सूक्त 7 है, देवता वनस्पति। पाप का विनाश करने वाली देवों के द्वारा बनाई गई एवं पाप का निवारण करने वाली दुर्वा मुझ से सभी पापों को इस प्रकार धोकर दूर कर दे जिस प्रकार पानी मैल को धो डालता है। द्वेष करने वाले शत्रु से संबंधित एवं बहन से संबंधित जो आक्रोश है तथा ब्राह्मण ने क्रोधित होकर जो श्राप दिया है, ये तीनों प्रकार के श्राप मेरे पैर के नीचे नहीं। हे मणि, हमें सर्प की जड़ के समान विस्तृत एवं पृथ्वी के ऊपर विस्तृत असीमित पाप से बचाओ और सभी प्रकार से हमारी रक्षा करो। हे मणि, मेरी संतान की, मेरे धन की रक्षा करो। शत्रु हमारा अतिक्रमण न करे अर्थात हमें पराजित न करे। हमारी हत्या करने के इच्छुक पिशाच आदि हमारी हिंसा न करें। मुझे दिया हुआ साप उसी के पास लौट जाए जिसने मुझे साप दिया है। जो पुरुष शोभन हृदय वाला है उस मित्र के साथ हम सुखी रहें। हम चुगली करने वाले दुष्ट हृदय वाले की आंखों एवं पसली की हड्डी को नष्ट करते हैं। ठीक है जी, इतना देवता आगे सूक्त आ गया। 7 यक्षमा कुष्ठ को करेंगे अगली बार में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ कमियां हैं तो कमेंट करके बताइए। हम तो ऐसे ही
देसी टाइप के लोग हैं। बस पढ़ने की इच्छा है, ज्ञान को आपके सब लोगों के पास पहुंचाने की है। इसमें कुछ है नहीं। तो नमस्कार जी।